हेलो मेरे नन्हे वॉरियर्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस अकेडमी पे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप कारी। ये जो चैप्टर है ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक से है, जिसको हम एलियन हैंड भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिंगिंग अप। बारे में तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल रिलेशनशिप और एक स्पेशल तरह का बॉन्ड शेयर किया जा रहा है एक हाथी के बच्चे में और एक इंसान के बच्चे में। ये स्टोरी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती है कि कैसे ह्यूमन और उसके आसपास का नेचर जो होता है, जो एनिमल किंगडम होता है, वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। और बस हमें क्या है, प्यार और देखभाल चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्यार से बॉन्ड को हमेशा अच्छे से रख सकते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो कारी, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ब्रिंगिंग अप कारी। कारी जो है वो एक छोटे से एलिफेंट के बच्चे का नाम है, जिसको एक छोटा सा 9 साल का बच्चा है वो उसको देखभाल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. कारी जो एलिफेंट का बच्चा है वो बस 5 महीने का था जब वो मुझे दिया गया था मैं उसकी देखभाल करूं। I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. तो वो जो यहाँ पे राइटर है या जो बच्चा है वो कहता है कि वो बस 9 साल का था जब उसे कारी दिया गया था, और उसे याद है कि वो उसके बैक पे, उसकी पीठ तक तब पहुंच पाता था जब वो अपने पाँव की उंगलियों पे खड़ा होता था। ठीक है। ही सीम्स टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और उसे जहाँ तक याद है, उसे पता है कि वो लगभग 2 साल तक उसी हाइट तक था। वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। जो वो उसे 2 साल का जिस लगता था कि ये 2 साल से हम उतनी ही हाइट पे, वो इसलिए उसको लगता था, जो उसको रीज़न दे रहा है वो बच्चा, कि वो एक साथ ग्रो हुए थे, तो इसीलिए उसकी जो पर्टिकुलर जो हाइट थी वो उसको बता नहीं पा रहा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps. ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे छोटा सा हाथी का बच्चा था, उसको रखने के लिए आपने देखा होगा गांव में घर में छप्पर लगाते हैं, लकड़ी का डंडा वगैरह लगा के पत्ते उत्ते से जो बनाते हैं ना, वैसे थैच का मतलब यहाँ पे वो है झोपड़ी टाइप का। ठीक है। तो थैचड रूफ विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। तो वहाँ पे मोटे मोटे ट्री के स्टम्प्स थे जिसके ऊपर ये अब वो रेस्ट करता था। वहीं पे वो आपका जो कारी है वहाँ पे वो पेविलियन में यानी ओपन स्पेस पे रहता था। क्यों इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा थिक स्टम्प्स था? सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट। इसलिए इतने मोटे मोटे पेड़ के स्टम्प्स को, पेड़ के टहनियों को लगाया गया था, ताकि जब भी कारी खेलते कूदते अगर एक टकरा भी गया तो वो गिरे ना, पोल्स गिरे ना, इसलिए मोटे मोटे पोल्स लगाए गए थे। ठीक है। अभी इसका इमेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको देख लेना। ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ बॉय। तो लेखक यानी कि यहाँ पे छोटा बच्चा जिसको याद आ रहा है कि कारी ने पहला काम जो सबसे अच्छा किया था वो क्या था, एक छोटे से बच्चे के, एक बॉय को लाइफ उसकी बचाई थी। कहाँ से बचाई थी वो भी हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। हाँ, कारी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. तो जो कारी था वो ज़्यादा कुछ तो नहीं खाता था, पर 40 pound of twigs, twigs का मतलब है यहाँ पे टेंडर, जो आपके ना जो टहनियाँ होती है ना मुलायम मुलायम, उसको कहा जाता है ट्विग्स। और वो इतना कितना 40 पाउंड ट्विग खाता था, उसके साथ खेलता था, खाता था, खेलता था, यही काम उसका था। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो वो जो यहाँ पे छोटा बच्चा है वो क्या करता था, हमेशा उसको हर मॉर्निंग वो इसको रिवर के पास ले जाता था ताकि वो उसको नहला सके। तो वहाँ पे ये जो छोटा बच्चा है वो क्या करता था हाथी के साथ, तो उसको भी बहुत मज़ा आता था इस हाथी के साथ रहने का। तो वो क्या करता था, चलिए वो भी देखते हैं। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. तो क्या करता था वो, जैसे ही जो हाथी का बच्चा है वो रिवर के बैंक पे यानी कि किनारे पे जाता था, तो वो क्या करता, वहाँ पे सो जाता था, जो सैंड है उसके ऊपर वो क्या है, सो जाता था। तो यहाँ पे जो वो छोटा बच्चा वो क्या करता था, वो क्लीन सैंड को लेता था और उसके बॉडी को क्या करता था, रब करता था। और ऐसा काम में कितने देर तक करता था, लगभग 1 घंटे तक वो उसको उसी सैंड से रगड़ता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बाद क्या करता था,
इसके बाद जो एलिफेंट है, ठीक है, वो लगभग बहुत देर तक उसी पानी में ऐसे क्या है बैठा रहता था। आपको वैसे भी पता है जो एलिफेंट पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो ऐसे वेट एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो काजीरंगा हो गया नेशनल पार्क, ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे क्या है रेनफॉल होते रहते हैं। और आपने देखा होगा केरला वगैरह में सबसे ज़्यादा क्या है एलिफेंट पाए जाते हैं, क्योंकि वो वेट क्लाइमेट में रहने के लिए आदी होते हैं, ठीक है। तो उसको पानी में खेलना बहुत पसंद था, वो पानी में क्या करते थे, सो जाता था। On coming out, his skin would be shining like ebony. जब वो पानी से निकलता था तो जो छोटा बच्चा वो बता रहा है उसका जो स्किन है वो एकदम शाइन करता था। और शाइन कैसे करता था, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है इबोनी। इबोनी एक पेड़ होता है जो जिसका सरफेस जो होता है वो बहुत ही स्टेम क्या होता है, शाइनी करता है। तो उससे यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया कि उतना चमकता था कि जैसे लगता था कि इबोनी की तरह, ठीक है। एंड ही वुड स्क्वील, ठीक है, एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। तो वो क्या करता था, जैसे जो छोटा बच्चा है ये, वो जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो, छोटा बच्चा जैसे उसको क्या करता था, नहलाता था, उसको करता था, रब करता था, वो आवाज़ निकालता था, खुशी से आवाज़ निकालता था ना करके, ठीक है। तो ये कहानी था जो ये बता रहा था। और ये देखो ये वही है, वुडन स्टम्प से मोटे मोटे, और ये आपका थैचेट है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, सूखे घास वगैरह रख दिए जाते हैं तो इसी को थैचेट कहते हैं। और ये पोल है, और ये देखो टिप टॉप पे ये बच्चा खड़ा है, और देखो ये कहाँ तक पहुँच रहा है, उसके बैक तक पहुँच रहा है। ये कहानी जो मैंने अभी आपको पहले बताई है उसका ये पिक्चर भी आपने अभी यहाँ पे देख लिया। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, ठीक है। तो वो क्या करता था कि उसको लेके जाता था उसके कान को पकड़ के, ठीक है। क्यों ऐसा करता था, वो इसलिए करता था क्योंकि एक एलिफेंट को कंट्रोल करने का उसको लगता था ये सबसे बेहतर तरीका है और सबसे आसान भी है, ठीक है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको वो जंगल में छोड़ देता था, ठीक है। और उसके बाद वो क्या, अरे यहाँ पे उसने एलिफेंट को तो छोड़ दिया, अब वो क्या करता है, वो बच्चा कहता है व्हाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लुशिशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और वो क्या करता था, उसको जंगल में छोड़ देता था और ये चला जाता था अच्छे टेंडर और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस, लुशियस का मतलब यहाँ पे बहुत ही टेस्टी ट्विग्स को कलेक्ट करने के लिए वो क्या करने चला जाता था, ताकि वो एलिफेंट जब आए घूम के तो उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो उसको वो टेंडर ट्विग्स यानी कि टहनियाँ मिलती रहे। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. तो जो ये twigs हैं इसको काटने के लिए एक sharp hatchet मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक चीज़ हो गई, जैसे आपका एक्स होता है ना, कुल्हाड़ी होती है, वैसे ही उसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो एक शार्प हैचेट चाहिए ताकि वो ट्विग्स को बहुत ही आसानी से यहाँ पे कट कर सके, ठीक है। It takes half an hour to sharpen the hatchet because if the twig is mutilated, an elephant will not touch it. ठीक है, तो क्या है, लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता था उस हैचेट को शार्प करने में। तो उस हैचेट को शार्प करने में इतना इसलिए लगता था क्योंकि अगर वो अच्छे से शार्प नहीं रहेगा तो वो अच्छे से काटेगा नहीं, और अच्छे से ट्विग्स कटा नहीं रहता है तो म्यूटिलेटेड मतलब गंदा सा लगता है, तो एलिफेंट जो है वो उसको खाता नहीं है या फिर उसे टच नहीं करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या म्यूटिलेटेड का मतलब यहाँ पे दिया है, म्यूटिलेटेड टोन ऑकवर्ड, ठीक है, डिसफिगर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूटिलेटेड का मतलब है गंदे तरीके से कट, शार्प एक कट होता है, आराम से काटा आपने एकदम शार्प कट गया, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो एलिफेंट उसको टच ही नहीं करता था, ऐसा इसका यहाँ पे कहना है। तो वो उसको हाफ एन आवर तक शार्प करता था। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर कारी। ये बिल्कुल ही आसान काम नहीं था कि ट्विग्स का मतलब क्या है, टेंडर जो स्टेम्स है उनको कलेक्ट करना इतना भी आसान नहीं था। सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे, उनको कलेक्ट करना इतना भी आसान नहीं था कारी के लिए। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेटेड एंड टेंडर ट्विग्स। तो वो क्या बता रहा है, वो अपनी मेहनत को बता रहा है यहाँ पे कि जो ट्विग्स को काटना था वो इतना मुश्किल काम था, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत सारे पेड़ पे चढ़ना पड़ता था और उसमें से भी सेलेक्ट करना पड़ता था कि सबसे डेलिकेट, सबसे सॉफ्ट वाला ट्विग्स उसको हम तोड़ सके। As he was very fond of young branches of the banyan tree which grew like a cathedral of leaves and branches. तो जो यहाँ पे कारी था वो बहुत ही उसको बहुत पसंद था यंग ब्रांचेस, जो नए नए ब्रांचेस निकलते हैं तो वो टेस्टी होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत टेंडर होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उसको खाना बहुत आसान लगता था, तो उसको वो बहुत पसंद था।
तो यहाँ पे उसको किस चीज़ का ब्रांचेस का पसंद था, तो उसको बैनियन ट्री का ब्रांच जो था वो बहुत ही पसंद था, क्योंकि जो बैनियन ट्री है आपको पता है वो बहुत ही फैला हुआ रहता है लाइक, और बहुत ही हाइट पे जाने पे बहुत ही टेंडर उसका क्या है आपको ट्विग्स मिल सकता था। कैथेड्रल का मतलब यहाँ पे होता है, कैथेड्रल चर्च का नाम होता है जो बहुत ही क्या होता है जिसकी चोटी बहुत ही ऊंची होती है, तो उससे यहाँ पे कंपैरिजन किया कि बहुत ऊंचे पे बहुत ही टेंडर लीव्स उसको मिल जाता था। ठीक है, आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। ठीक है, तो वो बता रहा था कि एक समय मैं यही इकट्ठा कर रहा था, वो स्प्रिंग डे था और मार्च का समय था। व्हेन आई सडनली हर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। तो सडनली जैसे वो कर रहा था, मार्च का महीना था, वो कलेक्ट कर रहा था, तो उसने कारी की आवाज़ सुनी बहुत दूर से। तो क्या कहा देखते हैं ये भी। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. क्योंकि वो बहुत ही छोटा था तो उसका जो आवाज़ उसने चिल्लाया, जो ट्रम्पेट उसने किया, तो वो एलिफेंट के बजाय एक छोटे से बच्चे का ही लग रहा था। ठीक है, क्योंकि वो इसके साथ रहते थे तो उसकी आवाज़ को ये पहचानता था। ठीक है, जो बॉय था वो बहुत ही अच्छे से उसको पहचानता था। ठीक है, आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग। उसको लगा जब ये आवाज़ आ रही है तो कोई कारी को परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई उसे परेशान तो नहीं कर रहा है या कोई उस पर अटैक तो नहीं कर रहा है, मुझे तो ऐसे ही लगा। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। तो मैं तुरंत पेड़ से उतरा और जल्दी से भागता हुआ उस फॉरेस्ट के किनारे पे गया जहाँ पे मैंने कारी को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर। पर जैसे वो वहाँ पे पहुँचा इसने देखा वहाँ पे तो कारी है ही नहीं। अब ये जो लड़का था वो बहुत ही सरप्राइज हो गया कि क्या हुआ, कारी ने ऐसा चिल्लाया और ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। तो वो बच्चा जो था वो देखा, हर तरफ देखा, पर उसे वो दिखा नहीं, कारी दिखा नहीं। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस। जैसे मैं पानी के एज पे किनारे तक गया तो मैंने देखा कोई ब्लैक कलर का चीज़ था जो स्ट्रगल कर रहा था सरफेस पे, कुछ मतलब उसको हरकत दिखी वहाँ पे। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और जैसे जैसे वो चीज़ काला कलर का कुछ ऊपर उठ रहा था मैंने पहचान लिया ये तो कारी का ही सूंड है, ये तो मेरे ही बेबी एलिफेंट का सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग। मुझे लगा वो डूब रहा है। एंड आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर। मैं अपने आप को बहुत ही असहाय, हेल्पलेस का मतलब असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था और मैं सेव नहीं कर पाता 400 पाउंड्स ऑफ हिम। और वो जो हाथी था वो बहुत ही हैवी प्राणी होता है, बहुत ही ज़्यादा उसका वेट होता है और उसका वजन लगभग 400 पाउंड का है। सिंस ही वॉज मच हायर देन मी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा क्या हैवी भी है, मैं उसे बचा भी नहीं सकता और मैं इसी वजह से अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, हेल्पलेस महसूस कर रहा था। बिकॉज आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइज। तो जैसे उसने थोड़ी देर बाद देखा कि उसका जो पेट था वो ऊपर आ रहा था और उसने ये भी देखा कि जो कारी है उसका और इन दोनों का क्या हुआ, कॉट माई आ का मतलब क्या है, कारी ने भी इसे देख लिया, इस लड़के को, कि कारी ने देख लिया। और वो क्या करना है, जैसे उसने देखा कि ये मुझे देख लिया तो ही began to trumpet and struggle up to the shore। तो वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। जैसे उसने मुझे देखा वो चिल्लाने लगा और वो स्ट्रगल कर रहा था कि वो कैसी भी तरह से किनारे तक, शोर तक यानी कि किनारे तक आ जाए। Then still trumpeting, वो फिर भी क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। He pushed me into the water and as I fell into the stream, और वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, ट्रम्पेट कर रहा था और उसने क्या कर दिया, अचानक से उसको पानी में उस लड़के को धक्का दे दिया। And I fell into the stream, और वो पानी के अंदर पहुंच गया, डूब गया। ठीक है, पहुंच गया यहाँ पे। I saw a boy lying flat on the bottom of the river। मैंने जैसे वो पानी में वो डुबकी मारी उसने देखा कि एक लड़का है वो रिवर के सतह पे यानी कि बॉटम पे था, फ्लैट एकदम लेटा हुआ। He had not altogether touched the bottom but he was somewhat afloat। वो पूरा तो नहीं टच कर रहा था, तो वो पानी से मतलब ज़मीन से थोड़ा सा क्या था, पानी के ऊपर था। ठीक है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर था। I came to the surface of the water to take my breath। तो वो भी क्या है, पानी में डुबकी लगाया था। अब सांस तो ज़्यादा देर तक थोड़ी ना रोक सकता था, वो फिर से ऊपर तक आया और फिर से उसने सांस ली, ब्रीथ लेने के लिए ऊपर आया। एंड देयर कारी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक। और उसने देखा कि कारी वहीं पे खड़ा है और उसका जो पाँव है वो सैंड में धंसा हुआ है।
एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और उसका जो सूंड था वो इस तरह से ऐसे उसने फैला रखा था जैसे वो एक हाथ, जैसे नहीं हम कहते हैं कि आओ अपना हाथ दे के किसी की हेल्प करते हैं, तो वैसे वो सूंड ऐसे जो हाथी था, कारी था, उसने निकाल रखी थी। आई डाइव डाउन अगेन, मैं फिर से डुबकी मारा एंड पुल द बॉयज बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस। मैं फिर से डुबकी लगाया और लड़के का जो शरीर था, बॉडी था, उसको मैंने सरफेस पे लाने की कोशिश की। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अ शोर। मैं क्योंकि एक बेहतर स्विमर नहीं था तो मैं ज़्यादा कुछ उसको नहीं कर पाया। मैं उसको शोर तक लाने में थोड़ा सा क्या था, असफल था। मैं शोर तक उसको नहीं ला पा रहा था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और जो पानी की लहर थी वो मुझे पहले से ही क्या है, पीछे खींच रही थी। तो इस वजह से उसको मुश्किल हो रहा था, उस लड़के को मुश्किल हो रहा था कि वो जो डूबा हुआ बच्चा है उसको खींच के वो शोर तक ला दे। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय drift in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water. ठीक है, तो जैसे उसने देखा कि जो ये बॉय है वो डूबते हुए लड़के को उठा के नहीं ला पा रहा है, और उसने देखा कि जो पानी की लहरें हैं वो उसी करंट जो है उसको पीछे खींच रही है, तो कारी जो बहुत ही स्लो और बहुत धीरे धीरे चलने वाला था, पॉन्डरस का मतलब क्या, बहुत ही स्लो और धीरे धीरे चलने वाला, वो सडनली डार्टेड लाइक अ हॉक। और उसमें अचानक से पता नहीं कैसे एक तेजी आ गई, जैसे हॉक होती है ना, चिड़िया जो होती हैं, ठीक है, ईगल वगैरह, कैसे वो अपने जो अपने उनका प्रे होता है उसको कैसे पकड़ती हैं, तो उसकी तेजी आ गई। वो तुरंत जल्दी से भाग के आया और वो आधे दूर तक आ गया और उसने वाटर तक पहुंचा। जहाँ तक मैं था वहाँ तक वो हाफ द वे ऑफ द इनटू द वाटर तक पहुँच गया। When I saw him stretch out his trunk again, और फिर मैंने देखा कि वो अपना ट्रंक मेरे को स्ट्रेच कर रहा था, मेरी तरफ स्ट्रेच कर रहा था। वो कारी वहाँ से वहाँ तक भाग के आ गया। I raised up my hand to catch it and it slipped. मैं भी कोशिश किया कि मैं उसके ट्रंक को पकड़ लूँ, पर मैं क्या हुआ, वो ट्रंक उसके हाथ से स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मैं फिर से उसको क्या लगा कि अब तो गए अब तो हम भी डूब रहे हैं भैया। और वो क्या था, उसको लगा कि वो फिर से क्या है, पानी में वो भी डूबने वाला है अलॉन्ग विद द ड्राउनिंग बॉय जो डूब ही रहा था, ठीक है। बट ये देखो, ये पिक्चर है कैसे कारी अपने ट्रंक को लेके आ रहा था और उस बच्चे को भी बचाया, ठीक है। बट अब क्या होगा, क्या वो दोनों डूब जाएंगे? देखते हैं आगे स्टोरी कैसे प्रोसीड करती है। बट दिस टाइम आई फाउंड द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। पर मैंने देखा अचानक से कि ये पानी इतना भी गहरा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। जितना पहले उसको लग रहा था कि वो डीप इतना गहरा है, उतना था नहीं, क्योंकि जिस जगह पर वो था वो इतना डीप नहीं था। सो आई सैंक इनटू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी। तो वो क्या किया, वो तुरंत फिर से उसने डुबकी मारी और अपने पाँव को क्या कर दिया, फोल्ड करके डबल कर दिया, ठीक है। एंड सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन आरो। और मैंने क्या किया, जैसे उसने अपना पाँव उसने डबल किया, उसने क्या है, जो ज़मीन होती नदी की उसको उसने धक्का दिया और वो वैसे जैसे एरो की तरह वो निकल के आ गया, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड। इसके बावजूद कि वो एक जो डूब रहा था बच्चा उसको भी पकड़ा हुआ था, तो उसको पकड़ते हुए भी वो क्या किया, उसने ऐसे ज़मीन पे मारा और एरो की तरह वो निकल के आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लॉसो अराउंड माई नेक। तो जैसे उसकी बॉडी ऊपर आई तो उसको लगा कि कोई उसे लैसो का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना इस तरह की रस्सी लंगड़ फंसाते हैं या फिर किसी को पकड़ने के लिए हम लोग ऐसे करके लूप मारते हैं ना, तो ये लूप जैसा है रस्सी का, आपने देखा होगा। तो उसको लगा कि ऐसा कोई रस्सी क्या है उसकी गर्दन के पास है, जैसे वो उठ रहा था, और इसकी वजह से वो क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। दिस फ्राइटन मी, उसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर जो पानी में रहता है वो मुझ पर अटैक कर दिया, या मुझे खाने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्रीलिंग, तभी मैंने कारी की आवाज़ सुनी है, उसकी आवाज़, बोलने की आवाज़ को मैंने सुना। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर।
फिर जैसे उसने देखा कि कारी की आवाज़ आई तो उसको लग गया अरे हाँ ये तो भाई उसी का ट्रंक है, सूंड है कारी का और वही मेरे नेक के आसपास है, जिसे मैं समझ रहा था कि कोई रस्सी है कोई या फिर कोई जानवर है जो मुझे अटैक कर रहा है, और उसने हम दोनों को अपनी तरफ खींच लिया। तो थी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ तक। ये तो हमने पार्ट 1 कवर किया है, हम पार्ट 2 भी कवर करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।